ये जो वीडियो है इसने हमारे 1971 की जो यादें थी वो तरोताजा कर दी। देखिए, हमने पैंटें उतरवाई थी, इस आर्मी ने इनकी शर्टें उतरवा दी हैं। जिस तरीके से जो दिशा ये कॉन्फ्लिक्ट ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश इतना कैपेबल है और उसने अमेरिका से पहले से गुहार लगा चुके हैं मदद की। तो बात कर रहे हैं ग़ज़वा हिंद की कि हम असम भी हमारा है और चिकन नेक भी हम काट देंगे। एक वो छोटी सी अराकान आर्मी आती है और उनका जो नीचे वाला वो जो तकनाफ वाला एरिया है वो आज उनके। बांग्लादेश में यूनुस के इशारों पर कट्टरपंथी जरूर अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन खुद यूनुस की मनमानी पर ब्रेक लग चुका है। हाईकोर्ट ने यूनुस को झटका देते हुए चेता दिया कि संविधान में किसी भी तरह के संशोधन के बारे में फैसला सिर्फ रेफरेंडम यानी बांग्लादेश के लोगों की राय शुमारी के बाद ही लिया जा सकता है। ये वीडियोस अवेलेबल अभी हाल ही में मैंने निकाले कहीं से ढूंढ के मेरे पास मेरे अपने सोर्सेस से। केवल अपने वो इस्लामी जुनून में कि साहब हम तो इस्लामी हैं, पूरी दुनिया हमारी है, और वैसे भी साहब की जिंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होती है। तो इस थॉट से उन्होंने साहब के कहा बस इंडिया को तो हम ऐसी तैसी कर देंगे, इंडिया को हम असम भी जीत लेंगे और हम बंगाल भी जीत लेंगे। और ग़ज़वा हिंद, वही ग़ज़वा हिंद वाली थिंकिंग है सर। वो तो हमने करनी है ना, वो बांग्लादेश ने थोड़ी करनी है। वो बात कर रहे हैं ग़ज़वा हिंद की कि हम असम भी हमारा है और चिकन नेक भी हम काट देंगे और हम बंगाल भी ले लेंगे, उड़ीसा भी ले लेंगे, झारखंड भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, दिल्ली भी चढ़ाई कर देंगे। और उधर एक वो छोटी सी अराकान आर्मी आती है और उनका जो नीचे वाला वो जो तकनाफ वाला एरिया है कॉक्सस बाजार के नीचे, वो आज उनके ऑक्यूपेशन में है। आज की खबर मैं ये पूछ रहा था कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी अराकान आर्मी से इतनी डरी हुई क्यों है और क्या इस सिचुएशन का इंडिया फायदा उठा सकता है? देखिए रोहित जी, बांग्लादेश की आर्मी ने 1971 के बाद जब से लिबरेट हुए कोई लड़ाई देखी नहीं है। और जहां तक मैंने यूनाइटेड नेशंस में काम किया है और ऑपरेशंस किए हैं, तो वहां पे सिर्फ बांग्लादेश की पुलिस भेजी जाती है, वो भी लोकल इंटरनल यूएन लॉजिस्टिक कैंप्स की एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी के लिए। उनकी कोई भी मिलिट्री कंटिंजेंट आज तक कहीं बाहर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जिस तरीके से जो दिशा ये कॉन्फ्लिक्ट ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश इतना कैपेबल है और उसने अमेरिका से पहले से गुहार लगा चुके हैं मदद की, और अभी तक अमेरिका ने कोई इस पे टिप्पणी नहीं की है। सबसे जो बहुत ही हैरानजनक बात होगी कि बांग्लादेश पाकिस्तान आर्मी से गुहार लगाए कि वो अपनी मिलिट्री को वहां पे भेजे मदद करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाएंगे कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाए और ये कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए, क्योंकि उन्होंने अभी तक इतने हिंदू मार दिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट अभी मदद करने के उस दिशा में। भारत में इलीगली रह रहे हैं, उनके 10 करोड़ लोगों के 20 करोड़ हाथ हैं, वो भारत के टुकड़े कर देंगे। अगर वो ये बोल सकते हैं तो व्हाई नॉट। इनकी हालत ये वीडियो में दिखा रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की आर्मी का हाल है। राइट, सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। ये अराकान आर्मी ने ही वीडियो रिलीज किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। में इनको अपनी कंट्री मिल गई बांग्लादेश नाम की, और ये कंगलिस्तान इन्होंने बनाकर रख दिया है। अब आज यहां पर चाइना की नजर है, भारत की नजर है, अमेरिका की नजर है। तीन कंट्रियों की लड़ाई है, और जैसे ही भारत और चाइना यहां पर इकट्ठे होंगे, चाइना और भारत को इकट्ठा देखकर अमेरिका भी यहां पर पंगे लेने की कोशिश नहीं करेगा। उनका जो मोह मैड यूनिस है, जिसको उन्होंने बिठाया है डीप स्टेट ने अमेरिका के, वो अब कितनी सपोर्ट कर पाएंगे ये आपके सामने है। समझ डीप स्टेट को भी आ गई है कि यूनिस का वहां पर अब प्रेसिडेंट बने रहना इम्पॉसिबल है। अराकान आर्मी ऐसे वीडियोस निकाल रही है कि ये रोहिंग्यास इन्होंने हमारे कंट्री में आके उनको मारा था, हिंदुओं को और बुद्धिस्ट को मारा था, हमने उन सबको पकड़ लिया। क्या कर लिया? अराकान आर्मी जो काम कर रही है, क्या उनके लिए ये बिजनेस ऑफ वॉर है, नो डाउट, लेकिन इन्होंने भी वहां पे एट्रोसिटी की थी।
रिकॉर्डेड बात है कि इन्होंने वहां पे लोगों को, बुद्धिस्ट को और हिंदुओं को मारा और उनकी जो लेडीज थी उन सबको बोला कि या तो हम तुम्हें बेच देंगे या तुम हमसे ही शादी कर लो मजबूरी में। देखिए वो वैसे आउट ऑफ कंट्रोल तो हो ही चुके हैं। वो कट्टरवाद और कट्टरपंथी वाला जो माइंडसेट है वो तो आईएसआई ने उनके गढ़ में घुसा दिया है। और ये जमात इस्लामी 1971 में भी जमात इस्लामी प्रो पाकिस्तान आर्मी ही था, आज भी वो प्रो पाकिस्तानी है, ठीक है। फिर बांग्लादेश मुस्लिम पार्टी जो है बीएमपी, ठीक है, वो भी काफी हद तक मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ टक्कर दे पाएगी और कुछ करेगी सिवाय कट्टरपंथी कट्टरवाद को बढ़ावा देने में। इसी कड़ी में यूनुस ने कहा कि देश में जब तक सुधार नहीं आ जाते तब तक चुनाव नहीं होंगे। यूनुस का सुधार कहने का मतलब साफ था, संविधान को अपने हिसाब से बदलना। दरअसल यूनुस का कहना था कि देश को संभावित संवैधानिक बदलावों, चुनावी नियमों और संसद के नए तौर तरीकों पर सहमत होने की जरूरत है। लेकिन अपने अहम फैसले में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि संविधान में किसी भी संशोधन को लाने के लिए जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम करना जरूरी होगा। लगता है बांग्लादेशी सरकार जापान को अपनी गाड़ियां दे रहा है, तो सोचें वो कहाँ पे होगा। और दूसरा उनको देखे, वो अपने इकोनॉमी पावर देखे उनकी, हालांकि जितनी उनकी मतलब पीपल है, उनके जितने लोग आबादी है, अगर इतनी हमारी हो, मैं कसम से कहता हूँ हर दूसरा इधर मांगने पे आ जाएगा। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आप देखिए इन्होंने क्या कर लिया। ऐसे ही है, इंडिया तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा। और फिर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम उधर नहीं जा रहे। 2016 में भी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये 2016 में इंडिया में खेलने गए, फिर 2023 में इंडिया नहीं खेलने आई एशिया कप पाकिस्तान, फिर ये 2023 में वर्ल्ड कप। वो उसने कितनी बड़ी मतलब, और कश्मीर को इधर से आप उठा लें, अभी कश्मीर में मुजफ्फराबाद कितने दिन बन रहा है, भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आप ना जब किसी को उसका हक नहीं देंगे सबसे पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा मेरे घर से या किसी भी मतलब माशरे से कहीं से भी, तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा। बाद में फिर हम यही कहते हैं जैसे उसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। पब्लिक को जरा पंप करने के लिए ये दुश्मन है। अभी आप देखें जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ना गए खेलने तो